विजय माल्या। ये नाम कभी बहुत बड़ा था, फैंसी लाइफस्टाइल और कामयाबी का। उनकी कहानी एक प्रेरणा थी, एक ऐसा सफर जो हर कोई जीना चाहता था। अमीर खानदान में पैदा हुए माल्या को अपने पिता से शराब का बिजनेस मिला। यह बिजनेस उनके लिए एक विरासत थी जिसे उन्होंने और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया और उसे बहुत कामयाब बनाया। वो किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से फेमस हो गए। उनकी सफलता की कहानियां हर जगह गूंजने लगी। उनकी ऐशो आराम की जिंदगी किसी से छुपी नहीं थी। प्राइवेट जेट्स, यार्ड्स, क्रिकेट टीम सब उनके पास था। वो हर जगह अपनी शानो शौकत दिखाते थे। माल्या महत्वाकांक्षा और बड़े खर्चे की निशानी थे। उनकी कहानी एक परी कथा जैसी लगती थी जब तक कि नहीं लगी। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माल्या की महत्वाकांक्षा सिर्फ शराब तक सीमित नहीं थी, वो ऊंची उड़ान भरना चाहते थे। सचमुच में उनके सपने बहुत बड़े थे और वो उन्हें पूरा करने के लिए तैयार थे। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। एयरलाइन ने लग्जरी और आराम का वादिया किया। ये एक नया अध्याय था उनके जीवन में। जल्द ही ये पॉपुलर हो गई और लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया। माल्या के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी एयरलाइन ने उन्हें और भी प्रसिद्ध बना दिया। उनका साम्राज्य विशाल था, उनकी कामयाबी निर्विवाद थी, लेकिन अंतर ही अंतर मुसीबतें पक रही थीं। ये मुसीबतें उनके साम्राज्य को हिलाकर रख देने वाली थीं। एविएशन इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है। इसमें कई चुनौतियां होती हैं जिनसे निपटना आसान नहीं होता। शुरुआती कामयाबी के बावजूद किंगफिशर एयरलाइंस को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक समय था जब यह एयरलाइन लग्जरी और आराम का पर्याय मानी जाती थी। तेल की बढ़ती कीमतों ने प्रॉफिट कम कर दिया। ईंधन की लागत में वृद्धि ने एयरलाइन के वित्तीय संतुलन को बिगाड़ दिया। सस्ती एयरलाइंस से कंपटीशन बढ़ गया। बजट एयरलाइंस ने यात्रियों को सस्ते विकल्प प्रदान किए, जिससे किंगफिशर की मुश्किलें और बाज गईं। लग्जरी पर जोर देने वाली किंगफिशर को टिके रहना मुश्किल हो गया। महंगे टिकट और उच्च रखरखाव लागत ने इसे और भी कठिन बना दिया। गलत मैनेजमेंट ने एयरलाइन की परेशानियां और बढ़ा दी। प्रबंधन की गलतियों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। जल्दबाजी में नए रूट्स शुरू किए गए, जिससे नुकसान हुआ। बिना उचित योजना के नए मार्गों की शुरुआत ने वित्तीय संकट को और गहरा कर दिया। एयरलाइन की आर्थिक हालत तेजी से खराब होती गई। घाटे में चल रही कंपनी के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। तनख्वाह न मिलने और कर्ज बढ़ने की खबरें आने लगी। कर्मचारियों का असंतोष और बढ़ते कर्ज ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। जल्द ही एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल करनी शुरू कर दी, जिससे पैसेंजर्स फंस गए। यात्रियों की नाराजगी और असंतोष बढ़ता गया। कभी चमकने वाली किंगफिशर एयरलाइंस गिर रही थी तेजी से। एक समय की प्रतिष्ठित एयरलाइन अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। ये एक बुरे दौर की शुरुआत थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किंगफिशर एयरलाइंस का पतन भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था। चकाचौंध और कामयाबी के पीछे माल्या का साम्राज्य कर्ज पर बना था। अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने भारतीय बैंकों से बहुत कर्ज लिया था। डूबती हुई किंगफिशर एयरलाइंस को भी भारी कर्ज मिले। बाद में पता चला कि ये लोन बिना ज्यादा गारंटी के दिए गए थे। ऐसा लगता है कि बैंक माल्या के पर्सनालिटी और कामयाबी से चकाचौंध हो गए थे और कर्ज देते रहे। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक संबंधों ने भी इसमें मदद की। वजह जो भी हो, नतीजा कर्ज का पहाड़ था। जब 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई तो 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज छूट गया। किंगफिशर एयरलाइंस के डूबते ही बढ़ते दबाव के बीच माल्या भारत छोड़कर भाग गए। वो रातों रात देश से निकल गए और यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए, जहां उन्होंने शरण ली। पीछे छोड़ गए पैसे न मिले कर्मचारी जो अपनी तनख्वाह के लिए तरसते रहे। गुस्से में कर्ज देने वाले जो अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और नाराज निवेशक जिनकी पूंजी डूब गई थी। उनके जाने से पूरे भारत में गुस्सा फैल गया। लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उस इंसान ने धोखा दिया है जिसे वो कामयाबी का प्रतीक मानते थे। माल्या को भागने से न रोक पाने के लिए सरकार की आलोचना हुई। बैंकों की भूमिका और उनके कर्ज देने के तरीकों पर सवाल उठाए गए। इस घटना ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया, खासकर ताकतवर लोगों के मामले में।
माल्या की कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और ढीली निगरानी का एक उदाहरण बन गई। यह घटना भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है और न्याय की मांग को और भी प्रबल बनाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून और व्यवस्था का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने माल्या को कानून के कटघरे में लाने के लिए बड़ा प्रयास शुरू किया। इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग की परीक्षा बन गया। इस बीच माल्या अपनी बेगुनाही का थियावा करते रहे और प्रत्यर्पण का विरोध करते रहे। उनका तर्क था कि कर्ज व्यावसायिक मामला था, कोई जुर्म नहीं। कई सुनवाई और अपीलों के साथ कानूनी लड़ाई सालों तक चलती रही। यह मामला पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया, ताकतवर लोगों को जिम्मेदार ठहराने के धीश के संकल्प का प्रतीक। विजय माल्या कांड ने भारत की वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसने कर्ज देने के तरीकों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियामक निगरानी की कमजोरियों को उजागर किया। सरकार ने कानूनों को मजबूत करने और कमियों को दूर करने का वादा किया। बैंकों की ढीली जांच और जोखिम के आकलन के लिए आलोचना हुई। इस घटना के बाद बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठी। यह कड़वा सच एक चेतावनी के रूप में काम आया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधार किए गए। विजय माल्या की कहानी बेकाबू महत्वाकांक्षा और ज्यादा लालच का एक उदाहरण है। उनका पतन हमें याद दिलाता है कि सबसे कामयाब साम्राज्य भी अपने ही लालच के बोझ तले दीप सकते हैं। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले माल्या कॉर्पोरेट बेईमानी का प्रतीक बन गए। उनका नाम, जो कभी कामयाबी का पर्याय था, अब धोखे और भरोसे के टूटने की याद दिलाता है। माल्या की कहानी एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज में नैतिक आचरण, जिम्मेदाराना कर्ज और कानून के राज के महत्व को दर्शाती है।